गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। कल तक त्रिकोणमिति की 2 क्लासें हो चुकी थी और आज ये तीसरी क्लास है। कल हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था और आज हम आपको उससे आगे लेके चलेंगे बच्चों। कल हमने आपको एक टाइप बताया था, आज हम उसी के आगे आपको लेके चलते हैं और 2 बहुत प्यारे प्यारे सवाल हम आपको कराते हैं उसी के। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है आपके आगे, आपके सामने। फर्स्ट टाइप का ही है ये, टाइप फर्स्ट का है क्वेश्चन। शायद कल 4 हो गए थे तो ये 5वां है और एक बार आप क्रम देख लें। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो cos थीटा का मान होगा। देखिए मैंने कल आपको एक ट्रिपलेट लगाया था, शायद अगर आपको याद हो तो 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो इसी ट्रिपलेट पे सवाल है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है। पहले जो सवाल में दिया है वो लिखते हैं 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 2ab, बेस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें पता है, अब इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग दिस पाइथागोरन ट्रिपलेट, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब हमसे कुछ भी पूछ ले वो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं हमसे cos थीटा बराबर क्या। cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हाइपोटेनस कितना आया है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें ये करना है और ये हो गया आपके बच्चों आंसर। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं। ठीक है, सवाल था यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो cos थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर है 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और tan थीटा बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैं यहां पे लिखे भी देता हूं एक बार, ठीक है ना, ये कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इससे ये मैंने करा है। ठीक है ना, अभी हिंदी वाले बच्चे कहें कभी तो ये बेटा वो ही होता है बिल्कुल लाल बटे कक्का। ये भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये होता है tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h कितना आ जाएगा एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसे पाइथागोरन से निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। बाकी मैंने ये वाला ट्रिपलेट यूज करा है और इसी ट्रिपलेट पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बात याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, वो मैं आपको कराता हूं। अब आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों मैं इसे इरेज करता हूं। उम्मीद है आपने ये करा हो, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों एग्जाम आपके सर पे हैं, अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। लगभग 2 महीने से भी कम समय आपके पास बचा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम समय में आपको सिलेबस कराने की। आप वीडियो को लगातार देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके।
चलिए बेटा, हमारा अब सेकंड टॉपिक होगा बेटा त्रिकोणमिति की सारणी। सारणी कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किस तरीके से हम सारणी बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से। बस आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा, ठीक है जी। ऐसे बिल्कुल उसका उल्टा ये हो जाएगा। टेन थीटा कितना होता है, 1 कोट थीटा। और जी कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 सेक थीटा। उम्मीद है ये तीनों के तीनों चीजें आपको याद होंगी। एक चीज और आप याद रखें, टेन थीटा बराबर होता है बेटा, सॉरी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों बेटा एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। मैं सिर्फ एक मान लिखकर दिखाऊंगा आपको, सिर्फ एक, कौन सा, साइन थीटा का, कि साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 30 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, और 90 पे कितनी होती है। उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 वैल्यू याद करनी है, वो भी किसकी, साइन थीटा की। देखिए मैं सारणी बना रहा हूं बच्चों, डस्टर कहां चला गया। देखिए ये बस इन्हें याद रखें आप, और कुछ नहीं। आपको पूरी जिंदगी भी आप सारणी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है बेटा। जैसा मैं बना रहा हूं आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। बेटा थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे इसी में एडजस्ट करना होगा। और 90। देखिए बेटा ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है ना, ये तो हो गया थीटा, और ये हो गया बेटा, सॉरी, ये तो हो गया आपके मान, जैसे ये 0 अंश हो गया, ये हो गया आपका 30 अंश पे, ये हो गया आपका 45 अंश पे, ये हो गया आपका 60 अंश पे, और लास्ट वाला हो गया आपका 90 अंश पे। आप लगभग इन्हें याद रखें और यही आपके लिए सफिशिएंट होंगे भी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया बेटा आपके लिए एंगल, यानी कि कोण, ठीक है, और ये हो जाएंगे इनके नीचे मान, ठीक है। यहां पर हो गया ये बेटा साइन, ठीक है, साइन थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा, फिर है आपका टेन थीटा, सॉरी, ठीक है बेटा। ये साइन कॉस टेन कॉट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले बस अब मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ आपको कितने मान याद रखने हैं, सिर्फ 6। कितने, सिर्फ 6। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की यानी 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। बस आपको ये याद करना है और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। कॉस के लिए सेम चीजों को पलट दो इस तरीके से, 1/√3/2 यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ही होती है। ऐसे हम पलटते आ रहे हैं, ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, ये वाला यहां, और ये वाला हो जाएगा 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और लास्ट में आ जाएगा 0, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, मैंने देखो अब यहां पर साइड में लिख देता हूं कि बेटा tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी से मैं इसे यूज कर लूंगा। तो देखो ऊपर 0 नीचे 1, तो कितनी आएगी वैल्यू 0। ये 1/2 √3, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल कितना बचा 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया 1/√3। ये दोनों सेम है तो अपॉन में 1 हो जाएंगे, ये कट के कितना हो जाएगा √3, और 1/0 होता है बेटा आपका इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, सबको मैंने अपॉन में कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पे cot थीटा का मान, cot तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। देखो मैं जानता हूं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, और ये इसी की एक और वैल्यू होती है अभी cos थीटा बटे sin थीटा। चाहे तो आप इससे निकाल लें, इससे ये वाला इजी होगा कि बटे में 0 आ रही है कि 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। cot थीटा कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे तो √3, इसे 1 के अपॉन करेंगे, ये इसे करेंगे तो 1/√3, इसे 1 के अंदर करेंगे तो 0, क्योंकि बेटा देखो 1 इनफाइनाइट होता है 0 और 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये दोनों स्पेशल केस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे ये। ठीक है, cosec थीटा देखो यहां लिखे देता हूं, उम्मीद है दिख रहा होगा। cosec थीटा कितना होता है 1/sin थीटा। बस मुझे क्या करना है, साइन का उल्टा करना है इस बार। 1/0 साइन की वैल्यू को नीचे लेके जाना है। 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट। ठीक है, 1/2 यानी कि 2, 1/√2 यानी कि √2, 1/√3/2 का कितना हो जाएगा 2/√3, 1 का हो जाएगा 1। ये आपको याद रखना। सेक की वैल्यू किसकी उल्टी होती है, कॉस की। ठीक है ना, इसकी 1 का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, और 1/2 का हो जाएगा बेटा 2, और 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपके लिए सारणी है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कम से कम इसे 1 से 2 बार जरूर देखें, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि ये सारणी 1-2 बार खुद आप बनाकर देखें, आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, मैं टाइप सेकंड पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, अभी हमने सारणी आपके लिए बताई थी। ठीक है, उम्मीद है आपने वो अच्छे से उतार ली होगी और एक बार उसे आप रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, इतने टाइम, और कोशिश करना कि सारणी को कम से कम 2 बार आपको जरूर देखना है। ठीक है ना, 2 बार, एक बार आप लिखकर जरूर देखें, वरना एग्जाम से पहले आप उसे भूल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको भूलने की कोई वो नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया था sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये इसका स्क्वायर कर रहे हैं। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। अब इसका भी स्क्वायर, देखो स्क्वायर कराना है तो हमने कर दिया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो गया 4। अब सिंपल है। ठीक है, नीचे अगर सेम है तो ये 4 हो गया। ठीक है ना, अब 3 - 1 आ गया। उम्मीद है इतना आप पे आता होगा। ये करके कितना हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिंपल बस वैल्यू रखी है sin स्क्वायर 60 की, sin स्क्वायर 30 की। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर दिया मैंने कि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, 3 - 2। ठीक है, 3 - 1 हो गया 2/4 हो गया। ठीक है ना, 1/2 हो गया क्रॉस करके। अब ये वाला सवाल, इसे थोड़ा ध्यान से देखना सभी बच्चे। 5 है यहाँ पर, cos स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको दिख रहा होगा। sec 30, अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 स्क्वायर, माइनस tan 45, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, प्लस cos 90, अब cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 हो जाएगी आपके लिए। चलिए जी, 5 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का 3, माइनस का हो गया 1, तो ये होगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस के 1। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 6 जा 16, 4 जा 64। ठीक है ना, माइनस के हो गए 1। अब इन्हें ऐड कर लो जी, 5 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 9,
6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 अपॉन 12 माइनस 1, ये आगे कर देता हूँ मैं, 12 1 जा 12 अपॉन 12, 9 में से 2 जाएंगे 7, 7 में से 1 जाएंगे 6 अपॉन आ गया 12, और ये हो गया बेटा आपका आंसर, ठीक है ना, 67 अपॉन 12। कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखी है, एक बार आप देखेंगे इसे, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दिया, cos 30 की वैल्यू 2/3 स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 90 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/3 का स्क्वायर 4/3 माइनस के 1, क्योंकि 0 हो गया आपका खत्म। 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से 3 5 जा 15, 4 6 जा 4, 16 4 जा 64/12 हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे आपका कराएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। एक दो सवाल और लेंगे, देखिए देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। यदि a इजकल टू 30 डिग्री है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है का मान ज्ञात करना है। आंसर इसका 1/3 आएगा। आपसे घर खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 टेन स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए, √3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको करने हैं, ये 2 वैल्यू आपके लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन सॉरी आपके लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे और इनका आंसर बताएंगे मुझे, ठीक किया है आपने नहीं किया है। देखिए बच्चों, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मैं बस आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कल से थोड़ी क्लास और बड़ी हो सकती है। आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।